हेलो गाइस। तो हम जा रहे हैं मथुरा। हमने सोचा मथुरा जा ही रहे हैं तो आगरा भी विजिट कर लेते हैं। तो हमने क्विक प्लान बनाया वन डे का। तो हम पहुंचे थे मथुरा शाम को। देन नेक्स्ट डे हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के ट्रेन पकड़े और पहुंच गए आगरा। सबसे पहले मंदिर विजिट किया। देन हम पहुंच गए ताजमहल देखने, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल में एंट्री के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, 50 रुपीज़। आप वहाँ बच के रहिए ऐसे लोगों से जो लोग बोलते हैं कि इतना-इतना दीजिए, हम पूरा विज़िट करवा देंगे, सारी चीज़ें करवा देंगे। तो आप ऐसे लोगों से वहाँ बच के रहिए, अकेले जाइए, आप वहाँ खुद विज़िट कर सकते हो, कोई तो आप विज़िट कर सकते हैं। हम अच्छे से आगरा का ताजमहल विज़िट करने के बाद हम वहाँ से आए शाहजहाँ गार्डन। शाहजहाँ गार्डन एक गार्डन ही है, उसमें सिर्फ़ पेड़-पौधे ही हैं, गार्डन जैसा ही है, बहुत बड़ा है। ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, बट गार्डन है। आपको यदि मन करता है तो जाइए, नहीं करता है तो मत जाइए, इट्स ऑप्शनल। तो ये आपकी मर्ज़ी है। वहाँ भी एंट्री चार्ज है ₹20 ₹30। वहाँ से हम निकल के खाना खाने जाएँगे, क्योंकि एक तो बज चुका था, बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो हम पहुँचे खाना खाने। उसके बाद हम आए लाल किला, जो कि शाहजहाँ का महल था। वहाँ भी एंट्री चार्ज आपको लगेंगे, कितने लगेंगे? 50 रुपीज़ लगेंगे। यहाँ भी आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएँगे जो बोलेंगे कि इतना-इतना पैसा दो, हम आपको पूरी तरह से विज़िट करवा देंगे, अच्छी तरह से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। बट आप यहाँ भी मत दीजिए, आप बहुत अच्छे से आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ किसी को कोई भी पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप विज़िट करिए और अच्छे से घूमिए, अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। हमने यहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से विज़िट किए एंड हमने देखा कि किस तरह से उस समय पे जो मुग़ल एम्पायर्स थे उन्होंने किस तरह से चीज़ें बना के रखी थी और कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ मतलब उनकी प्रजा का और उनका सभा चलता था, उनके प्रजा आते थे, चीज़ें होती थी, सारी चीज़ें देखी। हमें वहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखी, जो है कि फ़ॉरेनर्स। फ़ॉरेनर्स बहुत ही ज़्यादा वहाँ आए थे, वो जो आगरा को विज़िट करने के लिए, ख़ासकर हमें ताजमहल और लाल किले पे हमें बहुत सारे फ़ॉरेनर्स मिल गए थे। और आप यदि वहाँ विज़िट कर रहे हैं तो एक चीज़ आप याद रखिए कि वहाँ जितने भी लोग रहते हैं कि हम आप इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो, विज़िट करवा देंगे, आप उनकी बातों में मत आइए। आप आप खुद विज़िट कीजिए और अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। उसके बाद वहाँ की एक और चीज़, जब आप वहाँ एंटर करते हैं तो सँभल के, क्योंकि वहाँ अंदर की जो ज़मीन है वो ऊबड़-खाबड़ है, तो वहाँ आप आराम से जाइएगा। एक चीज़ और बता दूँ, जो हम लाल किला बोल रहे हैं, एक्चुअल में ये लाल किला इसलिए बोला जाता है क्योंकि किला मतलब महल होता है और ये लाल कलर का है, इसलिए इसको लाल किला बोला जाता है। और यदि आपको इसके बारे में कोई भी किसी भी तरह की जानकारी यदि चाहिए कि आपको कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड आगरा के लिए आगरा के लिए ट्रेन मथुरा से और मथुरा के लिए ट्रेन आगरा से चलती रहती है, तो उस चीज़ का टेंशन नहीं है कि आगरा से मथुरा, मथुरा से आगरा के का ट्रेन का कोई टाइमिंग होता है, तो ये चीज़ें चलती रहती है। हमने चीज़ें बहुत अच्छे से आगरा में कवर किया। जो आप देख रहे हैं अभी वो नगीना मस्जिद था, वहाँ हमें स्लीपर्स और जूते उतार के जाने पड़े थे। अच्छा था, वहाँ अंदर में कोई ऐसा नहीं है कि प्रभु वगैरह कोई बैठे हैं, बट वो इट्स अ नगीना मस्जिद। उसके बाद हम निकले, तो जस्ट आप वहाँ से महल से निकलेंगे तो आपको जहांगीर का महल दिखेगा, जो कि लाल किला के अंदर ही है, बट हमने पहले से विजिट नहीं किया था। जो आप देख रहे हैं जो सामने में, वो जहांगीर के मामा जी ने उनको गिफ्ट गिफ्ट किया था। ये है बाथ टब, नहाने यही इसी में जहांगीर नहाते थे। और ये जब उनको मिला था तो ये सोने से पूरा सजा हुआ था। ये है इंटीरियर ऑफ जहांगीर महल, बहुत अच्छी है और बहुत सुंदरता है। यहाँ एक-एक चीज़ बहुत ही अच्छी है कि किस तरह से गर्मी के दिनों में इसकी जो दीवारें हैं, वो गर्मी को अंदर नहीं आने देगी और ठंड के दिनों में अंदर की चीज़ों को कैसे मेंटेन करके इसका मतलब ये है कि गर्मी के दिनों में भी ये ठंडा रहेगा और ठंड के दिनों में भी इतना ठंड नहीं लगेगा। उसके बाद हम पहुँच गए यहाँ का स्वीट खाने के लिए, जो है पेठा, फ़ेमस डेज़र्ट है। उसके बाद हम वहाँ से डायरेक्ट पहुँच गए रेलवे स्टेशन, ट्रेन पकड़ने के लिए फॉर मथुरा। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग पे। थैंक यू। कैसा लगा व्लॉग ज़रूर शेयर कीजिए।